तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मोबाइल आइडियाज़। आज हम फ़ोन से ही वीडियो शूट करेंगे, फ़ोन पे रिकॉर्ड करेंगे और कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ इंडोर घर के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो जैसे आप अभी ये पूरा सेटअप देख सकते हो, तो हमने एक मॉनिटर रखा है, एक टेबल है और वहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं फ़ोन सेटअप किया हुआ है मैंने ट्राइपॉड के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, इसी फ़ोन से रिकॉर्ड करूँगा, इसी पे हम एडिट करेंगे और करते हैं कुछ क्रिएटिव शूट। तो पहला मैंने यही फ्रेम लिया कि जहाँ पे मैं फ़ोन पे वर्क कर रहा हूँ और उतने ही ड्यूरेशन में यहाँ से एक हाथ आता है और वो माउस को उठाता है। वो कैसे किया, तो अभी हम वही कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग फ़ोन पे ऑन है तो मैं जल्दी से ये मॉनिटर को उठा के नीचे रख दूंगा एक बार, ठीक है। मेकिंग श्योर कि मेरा माउस और कीबोर्ड सेम प्लेस पे है, बिकॉज हाथ ऐसे जाएगा और माउस उठाएगा। तो मैं कुछ इस तरीके से हाथ लेके जा रहा हूँ और माउस को उठा के ऐसे वापस लेके चले जाऊंगा। तो अब क्या हुआ है, मेरे फ़ोन में 2 क्लिप्स रिकॉर्ड हो गई एक ही साथ, जहाँ पे मॉनिटर भी और मॉनिटर के बिना भी। अब एडिटिंग में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अचीव हो सकता है। So let's get started with the video. एक सेकेंड। अब एडिटिंग के लिए मैं अपना आईपैड यूज़ कर रहा हूँ, बट आप कोई भी फ़ोन, एंड्रॉयड, iOS जो भी आपके पास है उसमें आप DN एडिटर ऐप यूज़ करके एडिट कर सकते हो, या कोई और ऐप अगर आप यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम एडिट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी जो ये मेन क्लिप है इसको इस ट्रैक पे लेके आ गया। तो आप देख सकते हो पूरा प्रोसेस कैसे हमने शूट किया, वो हम ऑलरेडी आपको दिखाएंगे। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये जो क्लिप है जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, फिर फ़ोन लेके मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ, जहाँ पे क्लिप ख़त्म हो रही है ना वहाँ तक बस मैं एक स्प्लिट इस तरीके से कट मार दूंगा। अब मुझे क्या करना है, मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, जहाँ से मेरा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जो मुझे ओवरले में बेसिकली लगाना है ऊपर की लेयर में, मैं वहाँ तक जाऊंगा। एंड यहाँ पे जाके जहाँ मैं मॉनिटर हटा चुका हूँ और इस तरीके से अब मैं हाथ अंदर लेके आ रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे मैं स्प्लिट लगा दूंगा और जो बीच का पोर्शन है वो हम डिलीट कर देंगे। अब मेरी जो दोनों क्लिप्स हैं वो साथ में आ गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अब मुझे क्या करनी है, जो सेकंड लेयर है जहाँ मेरा हाथ अंदर आ रहा है उसको सेलेक्ट करके मुझे एंड में बॉटम राइट साइड पे फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, मेरी जो सेकंड फुटेज है वो ऊपर वाली लेयर पे आ जाएगी और इस तरीके से मैं ड्रैग करके उसको उस पॉइंट पे ले आऊँगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करना कि किस पॉइंट पे मेरे को जो सेकंड लेयर है उसको इंट्रोड्यूस करना है। तो जहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 मिनट और मैं फ़ोन में एक्टिंग कर रहा हूँ देखने की, इसी पॉइंट पे मेरी जो सेकंड लेयर है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अब जो इंट्रोड्यूस करना है वो है मास्किंग। तो मैं ऊपर की लेयर सेलेक्ट करूँगा, बॉटम राइट में सेकंड लास्ट ऑप्शन है मास्क, तो मैं मास्क को सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। और अब यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस मिलेगी, तो मैं यहाँ पे जो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ वो रेक्टेंगुलर है, उसका मैं लॉजिक आपको समझाऊंगा। तो रेक्टेंगल मैंने ले लिया इस तरीके से, आप देखोगे आपको मास्क यहाँ पे दिख जाएगा। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, इसका साइज़ और पोजीशन एडजस्ट करके इस तरीके से एडजस्ट करना है कि मेरा एकदम जो मॉनिटर है ना वो वहाँ पे ख़त्म हो रहा है और मेरा फ़ोन भी ना कटे इस तरीके से, इस एज से। इस तरीके से मैं इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके यहाँ पे पोजीशन कर दूंगा, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है। अब इसको करने के बाद एक बार हम प्ले कर लेंगे। तो देखो इस तरीके से यहाँ से मॉनिटर से हाथ आया, माउस उठाया और ये बाहर चला गया। तो इसको एक बार ओके कर देते हैं और मैं आपको फाइनल फुटेज प्ले करके दिखाता हूँ। एंड दिस इज हाउ वी डिड दिस मैजिक। So let's get started with the video. एक सेकेंड। तो जो अभी आपने सेकंड क्रिएटिव आइडिया देखा उसको शूट करना थोड़ा रिस्की है, बट एट द सेम टाइम आपको एक फ्रेंड की हेल्प चाहिए होगी, तो नीचे कैमरा या कुछ भी ऐसे एलिमेंट अटैच कर सके। तो अभी उस्मान मेरे को हेल्प कर रहे हैं नीचे। और सेफ्टी के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये तकिया भी रखा हुआ है सोफे का, ताकि अगर कुछ इधर उधर हो जाता है तो वो रहना चाहिए। अब सबसे पहली चीज़, इसको शूट करते टाइम आपको जो ध्यान रखनी है, फ़ोन में जैसे अगर अभी आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा इस तरीके से, और इससे क्या होगा, एक्सपोजर और फोकस दोनों लॉक हो जाएंगे। तो अगर कुछ इधर उधर होता भी है फ्रेम में तो देखने में ऑड नहीं लगेगा, और मास्किंग जो मैं एडिटिंग में आपको दिखाऊंगा वो करने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो हमने करा क्या, बेसिकली इस तरीके से मैं फ्रेम में खड़ा हुआ, कैमरा जो है अब हम ट्राई कर रहे हैं। तो मैं इस तरीके से एक बार ऐसे पकड़ूंगा, 2 बार ऐसे और तीसरी बार ऐसे करके नीचे छोड़ दूंगा। तो कैच अच्छा था। तो इस तरीके से हमने इसको स्लोमो में शूट करा है एज अ बैकअप।
तो मैं इसको 240 FPS वाला इफेक्ट भी दे सकता हूँ, या फ्रीज करके कुछ जो आपने देखा उस तरीके का भी अचीव कर सकते हैं। एडिटिंग में चलते हैं, जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। अब ये जो सेकंड आइडिया हमने किया, यहाँ पे भी हम मास्किंग टेक्निक ही लगाएंगे, बट उसका भी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे हमने किया है। सबसे पहले एजेस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्रेम है, तो मैं क्या करूँगा, इस क्लिप को इस तरीके से पिंच करके थोड़ा सा जूम कर लेंगे, लेट्स सपोज इतना, और यहाँ पे ये रीफ्रेम हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने ऐसे प्रिटेंड किया कि भाई मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, 1-2 बार उछाला और यहाँ पे थर्ड टाइम उछाल के कैमरा नीचे चला गया और इस पॉइंट पे क्लिप ख़त्म हो गई। अब मुझे क्या करना है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, जहाँ पे हवा में ये कैमरा गया ना इस पोजीशन पे, लेट्स सपोज यहाँ पे, तो अब मैं क्या करूँगा, इधर जहाँ के नीचे एक मुझे ऑप्शन मिलता है फ्रीज, तो फ्रीज पे जब मैं क्लिक करूँगा, अब ये क्या करेगा, बेसिकली 2 सेकंड की एक फ़ोटो क्रिएट कर देगा। मुझे क्या करना है, उस फोटो वाली सेक्शन को क्लिक करना है, अगेन फॉरवर्ड क्लिक करना है, तो वो फोटो मेरे ऊपर के लेयर पे आ जाएगी। तो बेसिकली मैं फोटो वाली लेयर जो है उसको ऊपर की तरफ लेके आ जाऊंगा। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अब हमें फोटो को सेलेक्ट करना है जो पोर्शन है, और उस पर हम जाएंगे मास्किंग पे। अब मास्किंग में मुझे लीनियर ऑप्शन लेना है, बिकॉज क्यों, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस तरीके से लाइन आ जाएगी, तो इसको मैं इस हिसाब से प्लेस करूँगा इस लाइन को, ताकि अगर मैं प्लेबैक करूँ तो कहीं मेरा कैमरा या हाथ ना कट हो, बस जो कैमरा वाला पोर्शन है वही फ्रीज रहे। ये करने के बाद मैं ओके कर दूंगा। तो अब अगर आप देखोगे इस तरीके से मैं मूव हो रहा हूँ बट कैमरा फ्रीज्ड है। तो इस इमेज को मैं वहाँ तक ड्रैग करूँगा जहाँ तक मैं फ्रीज रखना चाहता हूँ। एंड लेट्स सपोज यहाँ मैंने चुटकी बजाई, यहाँ तक मैं इस फ्रीज को हटाना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली जो नीचे की लेयर है ना उसको डुप्लीकेट कर दूंगा यहाँ से, एंड अब ये वाली जो लेयर है मेरी फॉरवर्ड हो जाएगी, बिकॉज मुझे इसके साथ भी मास्किंग करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पार्ट है ये मेरा यहाँ पे ऊपर चला गया, इसको हम ड्रैग करके इमेज के नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जहाँ से वो फ्रीज हो रहा है और वो मोशन स्टार्ट हो रही है, तो अब मैं उस लेयर को दोबारा सेलेक्ट करूँगा, वापस मैं मास्किंग पे जाऊँगा, अगेन हम लीनियर सेलेक्ट करेंगे, और अब इस पार्ट पे मुझे जो सेक्शन कंसिडर करना है दैट इज़ कि इस तरीके से ये मेरा हाथ हट जाए, सिर्फ कैमरा नीचे को आए। तो अब अगर मैं ओके कर दूंगा तो लेट्स प्ले ओवर हेयर एंड सी, इस तरीके से जब मैंने चुटकी बजाई तो वो कैमरा नीचे को आ गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप ये 1-2 बार दोबारा देखोगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अगर आप अपने फ़ोन से वीडियो शूट करते हो और एडिट भी अपने फ़ोन में करते हो, इस वीडियो में मैं आपको 4 क्रिएटिव आइडियाज़ दिखाने वाला हूँ, जिनको यूज़ करके आप अपने सोशल मीडिया पे काफ़ी क्रिएटिव वीडियोस बना सकते हो। तो अब एक काम करते हैं, सीधा स्टूडियो में चलते हैं और वहाँ जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम कुछ क्रिएटिव क्रिएट कर सकते हैं। अब जो आपने कार वाला इफेक्ट देखा, ये क्रिएट करना बहुत ईजी है, इसमें कुछ ऐसा दिमाग नहीं लगेगा। आपको बस एक क्लिप रिकॉर्ड करनी है जहाँ आप हो और फिर कार लेके जा रहे हो, उसके बाद एक बीच में कट मारना है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये वाला पार्ट है जहाँ पे मैंने बोला ये जंप किया, और इस पार्ट पे यहाँ पे मैं स्प्लिट कर दूंगा, एक कट लगा दूंगा, और अब मैं डायरेक्टली उस पार्ट पे चले जाऊंगा जहाँ पे कार फ्रेम के अंदर आ रही है। लेट्स सपोज यहाँ से, तो मैंने स्प्लिट करा, बीच का पोर्शन हम डिलीट कर देंगे। तो अब इस तरीके से मैंने जंप किया और ये कार आ गई। अब मुझे जस्ट ये मैच करना है जहाँ मैं खड़ा था और उसी पॉइंट पे जब मैं कार से जा रहा हूँ, तो वो एक पॉइंट है जहाँ पे वो चीज़ मैच होनी चाहिए। अब 2 ऑप्शन है, यहाँ तो मैं सीधा डायरेक्ट कट लगा के जहाँ मैंने जंप किया वहाँ से कार आ गई, बट इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स सपोज मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूँ और अब कार में मैं यहाँ तक आया, तो व्हाट आई डू इज़ मैं एक स्प्लिट कट लगा दूंगा, और ये जो पोर्शन है जहाँ से कार इंट्रोड्यूस हो रही है फ्रेम में, उसको सेलेक्ट करूँगा, स्पीड पे जाऊँगा, और अब यहाँ पे स्पीड पे जाके लेट्स सपोज इसको हम अराउंड 30x कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, एकदम वो जूम वाला इफेक्ट आ जाएगा। नाउ इफ़ आई गो बैक, यहाँ पे मैंने जंप किया और इस तरीके से कार इंट्रोड्यूस हो गई। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, आप भी इसको इजीली क्रिएट कर सकते हो। अब लास्ट आइडिया के लिए हम एक चाय का कुछ मैजिक करने वाले हैं, बिकॉज शूट खत्म होने वाला है, हम भी सारे थक चुके थे, तो हमने सोचा चाय बनाते हैं। तो तभी आइडिया आया कि कुछ मास्किंग को यूज़ करके कुछ बढ़िया क्रिएटिव सा बनाते हैं। तो यहाँ पे अभी पूरा सेटअप बना दिया है। ये एक ग्लास है जिसके ऊपर हमने छानी रखी है, इस तरीके का कुछ फ्रेम है। तो मैं जस्ट यहाँ पे छानी के ऊपर AF लॉक कर दूंगा, लॉन्ग प्रेस करके वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा। डन। तो अब चलते हैं पीछे। अब यहाँ पे मेरे पास 3 ग्लास हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक पानी का है, एक दूध का है, एक चाय का है। तो अब इन दोनों को साइड में रख देंगे। सबसे पहली शॉट के लिए मैं चाय को यूज़ कर रहा हूँ, तो इस तरीके से मेकिंग श्योर की फ्रेम में ये ग्लास आ रहा हो, तो इतनी हाइट से मैं एक बार इसको डालूँगा। डन। तो इस तरीके से ये आ गया चाय का शॉट। अब ये क्यों किया, बिकॉज नीचे की लेयर में ये आएगा कि चाय नीचे जा रही है। तो अब मैंने बाकी 2 ग्लासेस ले लिए हैं जो पानी और दूध के हैं, तो इसको मैं ऊपर से डालूंगा और नीचे मास्किंग हो जाएगा। तो पहले चाय डालना, ये ध्यान रखना पड़ेगा मुझे।
तो हियर वी गो, पानी और दूध दोनों इस तरीके से। तो सॉरी फॉर टी लवर्स, चाय यहाँ पे ख़राब हो चुकी है, बट जो भी है मास्किंग के साथ अब एडिटिंग में चलते हैं और मैं दिखाता हूँ कैसे फाइनल आउटपुट आएगा। अब ये जो लास्ट आइडिया हमने क्रिएट किया, जैसे आपने देखा ऊपर से हम दूध और पानी डाल रहे हैं, नीचे से चाय निकल रही है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग था। अगेन इसमें हम मास्किंग टेक्निक यूज़ करेंगे। तो अगर आप ऐप में देखोगे इस तरीके से मैं ऊपर से चाय डाल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ तक ये चाय वाला ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर मैं एक स्प्लिट डाल दूंगा, ठीक है। अब हम वापस नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे जहाँ से मैंने मिल्क और पानी डालना शुरू किया था। तो आई ड्रैग ऑल द वे और यहाँ इस पॉइंट पे आके मैं एक स्प्लिट कट मार दूंगा और बीच वाला पोर्शन डिलीट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जो सेकेंड लेयर है दैट इज़ मिल्क और वाटर वाली, उसको सेलेक्ट करके फॉरवर्ड पे क्लिक करना है ताकि वो ऊपर की लेयर पे आ जाए। तो अभी तक ये सब आपको समझ आ चुका होगा और इसको ड्रैग करके मैं ऑल द वे फर्स्ट लेयर के ऊपर लेके चले जाऊंगा। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ ऊपर की लेयर सेलेक्ट करनी है, मास्क पे जाना है, लीनियर मास्क लेना है और इस तरीके से आप देखो यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा एंड देन आई विल प्रेस ओके। अब क्या होगा, ये देखो मैं प्ले कर रहा हूँ तो ऊपर से पानी और मिल्क आ रहा है और नीचे की लेयर में ये चाय वाला इफेक्ट आ रहा है बिकॉज हमने बीच में एक मास्क डाल दिया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो छन्नी है वो हिलनी नहीं चाहिए, फ्रेम हिलना नहीं चाहिए एंड आप यही सेम चीज़ बहुत इजीली रिक्रिएट कर सकते हो। सो ये थे कुछ 4 क्रिएटिव आइडियाज़ जो आपने देखे, जो आप अपने फ़ोन से शूट कर सकते हो, फ़ोन में ही एडिट कर सकते हो। सारा प्रोसेस मैंने दिखा दिया है, तो ट्राई करना और अगर आप चाहते हो इंस्टाग्राम पे शेयर करना, आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर कर सकते हो और इसी तरीके के इस सीरीज़ में वीडियोज़ आती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस चैनल पर नए हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।